क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में। आप यहाँ पे देखो 21st क्वेश्चन है, अगर आपको विजुअल हो अच्छे से, लेट मी जूम इट आउट, फाइन। तो आप यहाँ पे देखो पूछा हुआ है कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गिव इट्स यूनिट। जिस तरीके से लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को डिस्कस किया ना हमने, इन अ सिमिलर मैनर हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसके लिए हम स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपके लिए एक सरफेस बनाऊँ, लेट मी चेंज द कलर, परफेक्ट। तो ये एक मेरे पास एक सरफेस है, राइट। अब इस सरफेस पे अगर आप हीट अप्लाई करोगे इधर से कहीं से भी, और इसका पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट योर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। शुरू में जो इसका सरफेस एरिया है, स्टार्टिंग का मान लो आप, लेट्स सपोज स्टार्टिंग में सरफेस एरिया था इसका एस, राइट। बाद में एक्सपैंड करके, ठीक है, ये एक्सपैंड करके लेट मी, ओके फाइन, एस से एक्सपैंड करके बन गया डेल्टा एस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं कुछ इस तरीके से नहीं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, फाइन। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक सरफेस था, आपने इस पे अप्लाई किया हीट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं हीट। आपके हीट अप्लाई करने से ये हो गया थर्मली एक्सपैंड तो हुआ, लेकिन इसका पूरा सरफेस एरिया एक्सपैंड कर गया। तो आफ्टर दिस हीट इट विल लुक लाइक समथिंग इन दिस मैनर, ठीक है। अब आप यहां पे नोटिस करो, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो शुरू में जो इसका सरफेस एरिया होगा उसको मैं मान लूंगा डेल्टा एस, ठीक, ओ सॉरी एस मान लूंगा, ठीक है। और बाद में इंक्रीज करने के बाद जो सरफेस एरिया होगा उसे मान लूंगा मैं एस डैश, ठीक है। तो जो इंक्रीज किया है, जो इंक्रीज हुआ है वो है डेल्टा एस, ठीक है। इनमें फर्क कितने का है, डेल्टा एस का। डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस डैश में से एस को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो एस डैश में से एस को माइनस करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इक्वेशन निकल के आएगी, राइट। अब सिमिलर तरीके से हम समझते हैं कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिस पे डिपेंड करते हैं। तो यार इसको मैं करता हूं क्लीन, आप यहां से समझ गए हो। तो पहला फैक्टर है ना, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है आपके सामने ये रहा कि जो चेंज इन लेंथ था वो था एस डैश माइनस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टेम्परेचर एज लाइक इन लीनियर। एंड द सेकंड फैक्टर इज जो भी चेंज था आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल के, ठीक है। ओरिजिनल के ऊपर ही चेंज किया था, दिस इज ऑल अबाउट चेंज, और चेंज किया आपने ओरिजिनल पे। अब यार आप इन दोनों इक्वेशन को ना एक साथ क्लब कर लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। जब क्लब करोगे मतलब दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके चलोगे तो लेफ्ट वाले तो ये रह जाएंगे एस डैश माइनस का एस, और राइट वाले आ जाएंगे आपका एस डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गया आपका एस डेल्टा टी, ठीक है। अब जो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे और एक कांस्टेंट का जन्म होगा, वही कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, चलें मिलकर हटाएंगे। एस डैश माइनस एस, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ, ठीक है, ओके। एस डैश माइनस एस इज इक्वल टू बीटा। बीटा इज व्हाट, कांस्टेंट, जो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटने के बाद आया। बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे, वो रहेगा एस डेल्टा टी। यहां तक समझ गए। अब इस बी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये b हो गया। अब इस b की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, s डैश माइनस एस के नीचे में आप ये वाली वैल्यू भेज दोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलो यार, b की वैल्यू मतलब बीटा की वैल्यू, ठीक है। ये s डैश माइनस एस डिवाइडेड बाई s डेल्टा टी। सो ये आपके पास वैल्यूज निकल के आ गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, s डैश माइनस एस है क्या, चेंज इन लेंथ, ओ सॉरी चेंज इन सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे लिख दो, कलर चेंज करते हैं, चलिए, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई एस डेल्टा टी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अपनी जगह है, इसकी जगह मैंने डेल्टा एस लिख दिया, ये एस डेल्टा टी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास प्रॉपर आंसर आ गया। अब आप इसको अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे बीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाई चेंज इन या राइज इन टेम्परेचर। ये चीज समझ आ गया। और सेम यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू डेल्टा एस से ये एस कट जाएगा। डेल्टा का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, डेल्टा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो एक तरीके से एस से एस कट गया, अब बच गया यहाँ पे डेल्टा टी। डेल्टा भूल जाओ, सिर्फ टी याद रखो। टी ऊपर जाके इनवर्स बन जाएगा। टी का इनवर्स क्या होगा, टी का इनवर्स का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि बीटा की जो यूनिट्स आएगी वो आएगी केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो ये था हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन।